स्वागत है दोस्तों एक्सेल एग्ज़ाम में। आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार स्पेशल का, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और प्रेरणा मिल सके आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति के आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दाम दान वेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है और पूछा गया है। उत्तर है दोस्तों शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। आगे है दोस्तों, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। आगे है दोस्तों, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन है पाटलिपुत्रा से, बराबर से, राजगृह से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य सभी जगह से प्राप्त हुए, यानी पाटलिपुत्रा से भी, बराबर से भी और राजगृह से भी। आगे है दोस्तों, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। हाँ दोस्तों, मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। आगे है दोस्तों, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? उत्तर है तुगलक वंश। तुगलक वंश के अभिलेख बिहार राज्य में प्राप्त हुए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस राज्य के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। तिरहुत क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए बसाती नूल उन्स एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम कौन है? ऑप्शन है दोस्तों फाहियान, युआनच्वांग, इत्सिंग एवं उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका आंसर है, यानी कि फाहियान भी, इत्सिंग भी और युआनच्वांग भी सारे लोग बिहार आए थे, जो कि चीनी यात्री थे। आगे है दोस्तों, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। यानी मुगल काल में मुल्ला तकिया बिहार में आने वाला पहला विदेशी यात्री था। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैंडिक, जॉन मार्शल, फ्रांसवा बर्नी, पीटर मुंडी। दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांसवा बर्नी। आगे है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, बहारिस्तान गैवी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन। बहारिस्तान गैवी मिर्जा नाथन की रचना है। आगे है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं? पहला भागनावेश, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों ये सारे स्रोत प्राचीन इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत है। भागनावेश, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, ये सारे के सारे स्रोत बिहार के इतिहास के जानकारी के लिए मुख्य स्रोत है। आगे है दोस्तों, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत कौन है? भागनावेश, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि भागनावेश, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी के सभी प्राचीन पाटलिपुत्र के जानकारी के संबंध में जानकारी के स्रोत है। 14वां नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पाटलिपुत्रा में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से। तो दोस्तों इसमें उत्तर है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से,
सहसराम से एवं रामपुरवा से। एक बार फिर से ध्यान से सुन ले दोस्तों, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है कहाँ से? सहसराम से। सहसराम से अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है दोस्तों। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। मैं बार बार एक क्वेश्चन को इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि आप सिर्फ सुनते रहिए, आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों का दोनों क्वेश्चन, कि मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। जब भाषा की बात आती है तो प्राकृत, और जब उसकी लिपि की आती है तो ब्राह्मणी, यानी कि प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती थी। प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की। मुल्ला बहबहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? ऑप्शन ए चिरान छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, सी मनेर से, उपयुक्त सभी से। दोस्तों इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। आगे दोस्तों, बिहार के गया जिले के अबसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? प्रवर्ती गुप्त वंश। ऑप्शन ए प्रवर्ती गुप्त वंश। दोस्तों ये बिहार के गया जिले के अबसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? प्रवर्ती गुप्त। ये भी दोस्तों एक तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह लीजिए, उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। अबसर से प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वरनाक लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त अभिलेखों में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है दोस्तों मौर्य युग के बारे में, बी है नंद वंश के बारे में, सी है गुप्त युग के बारे में, 4 है प्रवर्ती वंश के बारे में। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, यानी कि देववरनाक के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त विष्णुगुप्त जीवित गुप्त का नाम मिलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, देववरनाक के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त विष्णुगुप्त जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। आगे पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागपुल ताम्रपत अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका उत्तर उपयुक्त सभी है, यानी कि पाल शासकों के बारे में देवपाल मुंगेर के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, नारायण पाल का भागपुर ताम्र पत्र अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका उत्तर डी है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। अथर्ववेद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। आगे है दोस्तों, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है दोस्तों, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल कला का बौद्ध विहार। उत्तर है दोस्तों पाल कला का बौद्ध विहार, यानी नालंदा के सरायटीला से उत्खनन से पाल कला का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से पाल कला का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है।
आगे दोस्तों, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? उत्तर है मौर्यतर बिहार के बारे में एवं मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। फिर से सुन लीजिए एक बार, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और बी मौर्योत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कनिघम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों को खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कनिघम थे। आगे है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए आर ब्रूसफुट, बी कनिघम, सी व्हीलर, डी मैकेजी। उत्तर होगा दोस्तों वी। अभी बताए थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा पुरातत्ववेत्ता की खोज कनिघम ने की थी, तो वहाँ से 2 अभूलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। आगे है दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता कनिघम में बिहार में खोज की। अब कनिघम साहब ने बिहार में किस किस चीज़ की खोज की? तो दोस्तों ऑप्शन में डी है, यानी कि सब, यानी केसरिया स्तूप चंपारण की भी खोज की, लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ की भी खोज की, बसाल्ट के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की। आगे क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, बोध गया के मंदिर की भी खोज की और नालंदा विश्वविद्यालय की भी खोज की, नालंदा महाविहार की, सॉरी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? विरिदारण्यक विरिदारण्यक उपनिषद में वर्णित है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। आगे, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है दोस्तों, ये आपको पता होगा कौन सी लिपि और कौन सी भाषा। जल्दी से इसका उत्तर ढूंढिए। लिपि है इसकी ब्राह्मणी और भाषा है प्राकृत। आगे दोस्तों, बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पहला द्विभाषी अभिलेख बिहार से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। आगे दोस्तों, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसका अभिलेख बिहार में मिला है। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसका अभिलेख बिहार में मिला है। आगे दोस्तों, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? दोस्तों इसका उत्तर है दिघ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? दिघ निकाय। आगे दोस्तों, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? दोस्तों किताब का नाम ध्यान से याद रखिएगा, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? गुलाम हुसैन तबतबाई सियर उल मुखातरीन की रचना की है। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का आंसर जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं 2 से 3 बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप लोग के ध्यान में रहे। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करिए। दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी कि पहला का 2, रियाज उस सलातीन 2, ये है, और बी का फर्स्ट है यानी कि तारिक शाही अब्बास सरवानी है, और सी का 3 है यानी कि वकायते मुस्ताकी का रिजकुल्ला है, और डी का 5 है यानी कि अफसनाहे जहाँ का शेख कबीर, और ई का 4 है बासितुल उस्न का इख्तिसान दहलवी है।
आगे है दोस्तों, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। ये दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ के थे? मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है और ये ईरान के थे। ईरान के थे मुल्ला बहबहानी, और इनके यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत कौन कौन है दोस्तों? तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये सारे के सारे आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आगे है दोस्तों, कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? दोस्तों आपको पता होगा, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक नीतियां, राजपाट चलाने के लिए उसमें वर्णित है सब कुछ नीतियां। आगे है दोस्तों, अपसड़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भाग्नावेश प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा अंकित है रामायण के। आपको पता होगा कि अपसर गया से किस युग के, यानी कि परिवर्ती गुप्त युग के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इसमें प्राप्त एक मंदिर से भाग्नावेश जो प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर रामायण के कथा के चित्र अंकित है। तो दोस्तों ये थे बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में प्रमुख प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरीके से पूरे इम्तियाज़ अहमद के बुक का सीरीज मैं लाने वाला हूँ। आप लोग बताइए कि ये कैसा है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है मैं उसको 2 से 3 बार बोल देता हूँ, ताकि आपको सुनने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और 15 से 20 मिनट की ही समय आपके लिए काफ़ी हो। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।